गर्मियों का मौसम आया नहीं कि हमारे को बाल्टी बाल्टी भर के पसीना आना चालू। और अगर गलती से एसी चला लिया भाई तो बिजली के बिल से पसीना और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और शेयर करूंगा एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप हो रही है कैलिफोर्निया के अंदर, जिसका नाम है स्काई कूल। और ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आपके एसी की यूनिट्स में 95% तक की कमी ला सकती है और इसके साथ साथ इसका एनवायरनमेंट पे भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपकी बिल्डिंग की जितनी भी हीट होगी उस सबको स्पेस में पहुंचा देगी। आपने सही सुना, स्पेस में, ब्रह्मांड में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं ल्यूमिन सिटी। तो दोस्तों सोच के देखो कि कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिससे आपका घर भी ठंडा हो जाए और आपका दिमाग भी ठंडा हो जाए। दिमाग ठंडा कब होगा? जब आपका बिजली का बिल कम आएगा। एक चीज जो हम सभी लोग जानते हैं कि स्पेस अपने आप में बहुत ठंडा है। धरती पे सूरज की किरणें पड़ती हैं जिसकी वजह से धरती गर्म हो जाती है, बट अगर हम स्पेस की बात करेंगे तो वहां पे बहुत ठंड है। और स्काई कूल कंपनी इसी ठंड का फायदा उठा के आपके घरों को ठंडा करने के लिए एक सॉल्यूशन बना रही है। अगर मैं स्टैट्स की बात करूं दोस्तों तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में केवल अभी 15% ही लोग हैं जिनके पास में एसी है। एंड खास करके इंडिया के अंदर ईयरली ग्रोथ इसकी 15% के अप्रॉक्स है। तो अगर हम 2050 की बात करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर 56 बिलियन एसी एंड रेफ्रिजरेटर्स होंगे। इसका मतलब हर एक सेकंड 10 नए एसी यूनिट या फिर रेफ्रिजरेटर लगना आने वाले 30 साल तक। और जो हमारे घरों में एसी यूनिट्स लगे होते हैं, ये टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी 1900s में और इसमें अभी तक इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आया नहीं है। जो पहले से चला आ रहा था बस वही चीज चलती आ रही है। तो अगर हम और डीप में स्टैट्स को देखें तो 15 से 20% जो वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो केवल एसी और रेफ्रिजरेटर यूनिट्स में ही जाती है। और उसके अलावा ये एसी और रेफ्रिजरेटर्स 11% तक ग्रीन हाउस गैसेस भी छोड़ते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज बेसिक आएगी, भाई गैस तो हमारे एसी के पाइपलाइन में चलती है, वो छोड़ते कैसे हैं? तो दोस्तों बहुत बारी क्या होता है, गैस लीकेजेस होते हैं, गैस का आप रीफिल कराते हैं तो वो जो गैस एनवायरनमेंट में निकलती है वो कंट्रीब्यूट करती है आपके ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ग्लोबल वार्मिंग और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल की सेविंग, ये सब चीजें कैसे होने वाली हैं? तो दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि स्काई कूल का सिस्टम काम कैसे करता है। तो स्काई कूल के सिस्टम को समझने के लिए आप इनको एज अ नॉर्मल सोलर पैनल्स ही समझ सकते हैं। जैसे आपके दिखने में सोलर पैनल्स होते हैं, स्काई कूल के पैनल्स भी वैसे ही होते हैं, बट इसके अंदर आपका सोलर सेल्स नहीं होते हैं। इस पैनल्स में क्या होता है दोस्तों, सिल्वर फॉइल के ऊपर अलग अलग मटेरियल्स की एक माइक्रोन थिकनेस की लेयर चढ़ी हुई होती है। अब वो लेयर काम कैसे करती है? तो दोस्तों हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि हीट ट्रांसफर के केवल 3 तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जब एक मटेरियल में हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है। कन्वेक्शन जिसमें अपना हीट एक मीडियम चेंज करती है, वो लिक्विड से गैस में शिफ्ट होती है या फिर सॉलिड से लिक्विड में शिफ्ट होती है, उस तरीके से। एंड एक तीसरा मीडियम भी होता है जो होता है रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर हमारे को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है और एम्प्टी स्पेस से हीट ट्रांसफर होती है। तो दोस्तों जो स्काई कूल के पैनल्स हैं इनको आपको छत पे ही लगाना होगा और छत पे लगाने के बाद में ये 2 काम करते हैं प्राइमरीली। पहला काम दोस्तों ये क्या करते हैं कि जो भी सन की रेज इन पैनल्स पे पड़ती हैं उसमें से 97% ऑफ द सन रेज एंड उसके साथ में मिलने वाली हीट उसको ये वापस रेडिएट कर देते हैं। उसी के साथ साथ इन पैनल्स के बीच में एक पाइपलाइन होती है जिसमें आपका एक कूलेंट चलता है। वही सेम टाइप का कूलेंट होता है जो आपकी कार्स में भी डलता है। तो ये वाला कूलेंट आपके घरों में से होता हुआ इन पैनल्स पे जाता है, जहां पे ये कूलेंट इन पैनल्स की मदद से वापस ठंडा होता है एंड देन आपके घर में आता है। और घर में आपके सिमिलर कुछ एसी यूनिट टाइप के ही रेडिएटर्स इंस्टॉल होते हैं जो उस कूलेंट के अंदर से ठंडक निकाल लेते हैं और आपके रूम की गर्मी उस कूलेंट को ट्रांसफर कर देते हैं। अगेन वो कूलेंट आपके टेरेस पे जाता है, ये पैनल्स उस कूलेंट को वापस से ठंडा करके आपके घरों के अंदर वापस भेज देते हैं। तो ये तो रही बात कूलेंट की, मगर ये पैनल अपने आप में कैसे ठंडे होते हैं, इसके पीछे की साइंस क्या है?
तो दोस्तों जो सन की हमारे पास में रेज आती हैं 97% रेज को तो ये वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, 2% ही एब्जॉर्ब होती है। जो आपके घर की गर्मी से वो कूलेंट गर्म हुआ है एंड जब वो वापस इन पैनल्स के अंदर आता है तो ये पैनल्स उस हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है 8 से 13 माइक्रोमीटर्स की। मगर 8 से 13 ही क्यों? 8 से 13 इसलिए दोस्तों जो ये वाला हमारा 8 से 13 का वेरिएशन होता है इंफ्रारेड रेडिएशन का, वो हमारे स्पेस में चला जाता है बहुत आसानी से। तो हमारे एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर्स हैं या फिर जो CO2 है वो इसके बीच में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती। तो कोई भी मटेरियल जो सन की रेज एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा एंड उसके साथ साथ इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू आपके घर की हीट भी वापस भेज देगा, वो मटेरियल आपको एक कूलिंग इफेक्ट देगा। एंड इनके टेस्ट रिजल्ट्स के अंदर इन्होंने एक जो नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उससे 15 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर तक अचीव करा है। और यही नहीं, जब इसको रेडिएशन के थ्रू रेडिएट ही करनी है हीट, तो ये दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम पे काम कर सकता है। इसी के साथ साथ इस कंपनी ने इसका एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लगाया जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्होंने टेस्ट करा एक ग्रोसरी स्टोर के ऊपर अपना ये सेटअप लगा के। ये सेटअप में इन्होंने 32 अपने पैनल्स लगाए जिसमें इन्होंने 62 स्क्वायर मीटर्स का एरिया कवर करा। एंड उस ग्रोसरी स्टोर की रेफ्रिजरेशन की जो बिलिंग आती थी, एनुअल बिलिंग, वो आती थी $40,000 की, और जिसमें उनको $6,000 की कमी मिली। तो अब एक सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या हमें सोलर पैनल लगा के उससे अपना एक AC कनेक्ट करके चलाना चाहिए या फिर ये वाला कूलिंग सिस्टम ज्यादा बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए? तो दोस्तों इस कंपनी ने जो टेस्ट रिजल्ट करे थे उसके हिसाब से अगर आपको सोलर पैनल कूलिंग पर्पस से लगाने हैं तो वो आप मत लगाइए, इंस्टेड इनका सिस्टम लगाइए जो आपको 2.5 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा। बट हाँ, जैसे हर एक अच्छी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती और हर एक बुरी चीज ज्यादा बुरी नहीं होती, ये अच्छी चीज का एक ड्रॉबैक भी है कि जब कभी भी बारिश आ रही होगी या फिर क्लाउडी वेदर होगा, उस टाइम पे ये सिस्टम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, इसकी एफिशिएंसी काफी ड्रॉप हो जाएगी। तो दोस्तों ऑफिशियली स्काई कूल ने अभी तो अपने सिस्टम्स का लॉन्च डेट और बाकी डिटेल्स नहीं बताए हैं, बट आप सब लोगों की तरह हम लोग भी वेट कर रहे हैं ये एक चीज कब मार्केट में आएगी और हम इसका लाइव और प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों तक कब ला पाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारी ये स्काई कूल की अमेजिंग वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो भूलिएगा मत हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। टिल देन, दिस इज शाश्वत, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, ल्यूमिनसिटी।